तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 4 है, यानी कि प्रश्नमाला 1D। और देखिए इसका जो है हमने यानी कि पीछे का जितने भी प्रश्न है, यानी कि प्रश्नमाला 1A 1B 1C 1D का जितने भी यानी कि प्रश्न है सभी को हमने सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जो प्रश्न संख्या 4 है, देखिए 4 में दिया हुआ जो प्रश्न है, पहले आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो दिया हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या था, कुल प्रश्न की संख्या कितना है, 15 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, ठीक है। अब देखिए सही उत्तर, अगर कोई जो है बच्चा अगर सही प्रश्न का अगर उत्तर देता है तो उसको जो 1 अंक, यानी एक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सही उत्तर के लिए अंक दिए गए, सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, यानी कि जब सही उत्तर हो जाता है तो उसको 4 अंक दिया जाता है, ठीक है। अगर उत्तर अगर गलत हो जाए, ठीक है, अगर यानी कि अगर प्रश्न जो अगर गलत हो जाए, यानी कि जो उत्तर उसने दिया अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए का 2 अंक या -2 अंक काट लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक, तो क्या हो जाएगा -2। जब अब उत्तर इसका गलत होता है तो -2 अंक यानी कि दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ, अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसके लिए क्या आता है, 0 अंक यानी कि प्राप्त होता है। चलिए उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इसका 1 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अब जो है कोई रजत नाम का लड़का है, तो वो क्या करता है, सभी प्रश्न का उत्तर दे देता है, ठीक है। यानी क्या कहता है, सभी प्रश्न का उत्तर देता है, तो जिसमें से केवल उसका 7 प्रश्न ही सही होता है। तो कहता है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि देखिए इसको जो है लिखते हैं रजत द्वारा प्राप्त सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक। देखिए सही उत्तर के लिए अंक कितना होगा, तो देखिए इसने कुल जो है यानी कि 7 प्रश्न ही सही किया था, यानी कि 7 गुना में 4, तो 7 चौके 28, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक, गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक। देखिए इसने जो कुल 15 प्रश्न का यानी कि उत्तर दिया था, जिसमें से क्या 7 जो है गलत हो गया, ठीक है। तो गलत उस उत्तर का कितने दिया उसने, तो देखिए गलत उत्तर उसने दिया 8, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, यानी कि दिया जाता है, तो -2 दिया जाता है। इसको हम क्या करें, -2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा -16, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, रजत जो है जब वो सही यानी कि प्रश्न का उत्तर देता है तो उसको 28 अंक मिलता है, यानी कि 7 ही प्रश्न उसका सही होता है तो 28 अंक उसको मिल जाता है। फिर से देखिए अब ये जो गलत प्रश्न दिया, तो गलत किसने प्रश्न का दिया, तो देखिए 15 में से 7 को घटाएंगे तो गलत प्रश्न हो जाएगा 8 को, ठीक है ना, यानी कि 8 हो जाएगा। और एक प्रश्न के लिए जो -2 अंक दिए जाते हैं, तो इसमें क्या करें, -2 से गुना के तो हो जाएगा -16, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे यानी कि इसके प्राप्त कुल अंक, प्राप्त यानी कुल प्राप्तांक कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कुल प्राप्तांक। देखिए इसका कुल प्राप्तांक कितना हो गया, देखिए ये 28 हो गया, और 28 में से 16 को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो उत्तर उसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 12, यानी कि रजत को जो है कितने अंक मिल गया, 12 अंक मिले। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगला प्रश्न को, देखिए अगले प्रश्न में जो दिया, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है। शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको
चलिए यहाँ से इस सबको हटा देते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। देखिए ये सभी उसी प्रकार से रह जाएगा और ये हो जाएगा आपको प्रश्न संख्या 2। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं शोभा। अब यहाँ पे शोभा लिख लेते हैं। अब क्या करें, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। तो देखिए सही कितना हो जाएगा, तो 15 में से जब 3 गलत हो गया तो सही इसका हो जाता है 12। तो 12 गुना में 4, तो 12 चौके 48। ठीक है, यानी कि इसके जो सही उत्तर का प्राप्तांक कितना हो गया 48। अब देखिए आगे, अब कहता है कि इसका 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, तो गलत उत्तर के लिए कितना अंक हो जाएगा, यानी कि 3 गुना में माइनस में 2, यानी कि माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पे सीधे लिखते हैं कि प्राप्तांक, यानी कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, ये शोभा का है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 48 और माइनस में 6, तो ये हो जाएगा यानी कि 42। यानी कि इसको जो कुल प्राप्तांक, यानी कि शोभा का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो इसका 3 नंबर प्रश्न है, देखिए 3 में क्या दिया हुआ, रोहन। अब देखिए रोहन, चलिए यहाँ पर देखते हैं रोहन के लिए। तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए रोहन कह रहा है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, रोहन को देखो 32 अंक प्राप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ रोहन के लिए उसको लिखते हैं, रोहन का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 32, यानी कि कुल प्राप्तांक, यानी कि ये जो कुल प्राप्त अंक इसका कितना 32 है। ठीक है, उसके बाद जो इसका सही उत्तर का, अब क्या कर रहा है आगे, यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं इसको, सही उत्तर के लिए प्राप्तांक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 4 गुना में 10 प्रश्न को इसने यानी कि सही जवाब दिया था, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि अब इसको पूछा कि कितने प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया था। इसमें देखिए यहाँ से करेंगे क्या, इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि 40 माइनस में 32, यानी कि देखिए 8, देखिए 40 अंक उसने यानी कि सही जवाब दिया था, जिसमें से कि 32 अंक उसको यानी कि उसको मिलता है। ठीक है, तो 8 अंक क्या होता है, यानी कि गलत उत्तर के लिए काटे जाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए, चलो इसको थोड़ा सा अलग करें, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो लिखें 40 माइनस में 32, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कुल गलत प्रश्नों की संख्या, तो कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 अंक जो है कटा जाता है, तो इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी कि कुल कितना हो जाएगा, यानी कुल जो है 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिया था। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।